गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, भाइयों बहनों। आप हमारे साथ फटाफट जुड़ जाइए। आज हम आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं। मेरा नाम प्रहलाद मौर्य। सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, देख लीजिए। सबसे पहले आज हम आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को आज हम बताने जा रहा हूँ, पहला नंबर है HCF। HCF का मतलब होता है हमारा महत्तम समापवर्तक। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, धीरे धीरे HCF निकालना सीखो। HCF निकालना सीखो फटाफट हमारे साथ में। आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ बैठकर इसे नोट करते चलिए एक एक पॉइंट को। HCF महत्तम समापवर्तक इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। आप साथ साथ में नोट करते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा। देख लीजिए, पहला सवाल हमारा क्या है। 16 16 का 18 है। पहले हम 16 की बात कर रहे हैं। 16 को हम सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे कि वह 2 से हम भाग करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। फिर 8 को भाग करेंगे, फिर हमारा 4 हो जाएगा। फिर 4 को डिवाइड करेंगे, हमारा 2 हो जाएगा। और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 बचेगा। ऐसे हमारा 18 का है, डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 मिल जाएगा। अभी हमारा 9 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। अब इसे हम 3 से हम इसे 3 से डिवाइड करने जा रहा हूँ। हम 3 से डिवाइड करेंगे, हमें 3 मिला। फिर इसे आगे 3 से डिवाइड किया, फिर हमें 1 मिल गया यहाँ पर। ये देख लीजिए, यहाँ फिर हम 16 बराबर लिख देते हैं। कितने बार 2 मिले हैं? 1 2 3 4। देख लीजिए, इस लाइन में 4 बार हमारा 2 मिला है। हाँ, 4 बार है। 1 2 3 4, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर गुणे। यहाँ पर नीचे सब में 1 है तो हम 1 का मल्टीप्लाई जरूर करा देंगे। फिर ऐसे हम 18 का लिख लेंगे। 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर गुणे 1। ऐसे हमारा है। अब देख लीजिए, इन 16-18 में क्या सेम मिलता है। 16-18 में हमें एक कॉलम इसमें 2 है और इसमें 2 है। इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, और इसमें एक हो 2 नहीं है, खाली एक ही 2 है। तो इसका हमारा HCF मिल जाता है केवल 2। आप लोगों के समझ में धीरे धीरे आने लगा होगा। फिर अगला सवाल पर हम आप लोगों को बहुत विधा से समझा रहे हैं। फिर ऐसे हमारा अगला सवाल है 12 15 20। हम 12 का डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2। फिर 6 को डिवाइड करेंगे, मिलेगा 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा 1, क्योंकि 3 हमेशा अपने आप स्वयं से कटती है। फिर ऐसे 5 को डिवाइड करेंगे। 5 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 1। फिर अगला सवाल है 20 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं। सबसे छोटी संख्या 2 है। 2 से डिवाइड करेंगे, 10 मिला। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 मिला। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मुझे 1 मिल गया। अब ये हमारा हो जाता है इसमें 6 12 में। देख लीजिए, 12 में क्या क्या है। 2 है, 2 है, 3 है। 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर यहाँ नीचे 1 है, गुणे 1 कर देंगे। फिर 15 देख लीजिए। 15 बराबर 3 गुणे 5। यहाँ पर 3 5 है तो इसे हम 3 गुणे 5 कर देंगे। नीचे 1 है तो गुणे 1 कर देंगे। फिर अगला 20 देख लीजिए। 20 में आ रहा है हमारा 2 गुणे 5। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, हम नीचे लिखे हैं, साफ साफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है 2 गुणे 5। यहाँ ना अगर इसमें 2 है, इसमें 2 है तो ये बीच वाली 15 में 2 नहीं है। इसमें 3 है, 15 में 3 है और 12 में 3 है, तो 20 में 3 नहीं है। इसका हमारा HCF हो जाता है 1। हमारा HCF हो जाता है 1। फिर हम आपको तीसरी सवाल पर ले चल रहे हैं। तीसरी सवाल आप लोग फटाफट कॉपी में नोट करते चलिए। 10 है, 14 है, 28 है। हम 10 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 2 भागे 10, यानी हमारा 5 होगा। 5 संख्या अपनी स्वयं से कटेगी, इस वजह से 5 गणना में 5 हो जाता है। फिर अगला आ जाता है 2 भागे 14, यानी हमारा 7 होगा। 7 भागे 7, यानी 1 होगा। 28 2 भागे 7, 2 भागे 28 यानी 14। 14 भागे 2 यानी मिला 7।
फिर 7 एकन्नम 7 हमारा हो जाता है। इसका हम अगला देख लीजिए स्टेप। ये 10 बराबर यहाँ पर 2 है और 5 है, यानी 2 गुणे 5 गुणे 1, नीचे सब में 1 है तो हम 1 से मल्टीप्लाई जरूर करा देते हैं। फिर अगला देख लीजिए 14। 14 यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ 2 है और 7 है, यानी 2 गुणे 7 गुणे 1, फिर 28। 28 में देख लीजिए क्या क्या है, 2 गुणे 7, यहाँ 28 बराबर लिखकर हम करते हैं 2 गुणे 7 बराबर 1, यानी इसका हमारा एक कॉलम ये मिल रहा है। 2 2 2 ये तीनों में है, 10 में 3 2 है, 14 में 2 है, 28 में 2 है, एक एक तो मिल रहा, तो यानी 2 एकन्नम 2 हो जाएगा हमारा। यह बन जाता है अगला जाकर यह का इसका आंसर मिलता है हमें 2। फिर अगला स्टेप देख लीजिए आप सभी लोग इसको देख लीजिए। 14 21 35, 14 को डिवाइड करते हैं हम 2 और 7 से कर देते हैं, और 21 को डिवाइड कर देते हैं 3 और 7, क्योंकि 3 सत्ते 21, तो हम जब 3 से डिवाइड किया तो मुझे 7 मिल गया, और जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो मुझे 1 मिल जाता है। अगला देख लीजिए 35। 35 को हम जब 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर ये देखो 35 लिखा है, 35 को जो हम 5 से भाग किया तो हमें 7 मिल गया। 7 को स्वयं संख्या करती है तो इस वजह से हमें 1 मिल गया। अब यहाँ 14 देख लीजिए, 14 बराबर लिख रहे हैं, यहाँ 2 और 7 है, 2 और 7 का मतलब होता है कि यहाँ 2 गुणे 7 कर दिया जाता है, 2 गुणे 7 गुणे 1, क्योंकि 1 सभी में समान आया है। फिर आता है 21। 21 का मतलब है 3 गुणे 7, तो 3 गुणे 7 लिख दे। फिर अगला है 5 गुणे 7, 7 5 35 हो जाता है गुणे 1, इसका मतलब है कि 35, तो यानी देख लीजिए ऊपर में 14 में 2 है, लेकिन 21 में और 35 में 2 नहीं है। फिर ऐसे 14 में 7 है, 7 तीनों में मिल रहा है, 21 में है, 35 में है, 14 में भी है। 3 21 में है मगर 14 और 35 में नहीं है। 5 35 में है, 21 और 14 में नहीं है, तो ये हमारा एलसीएम मिल जाता है 7। हमारे साथियों, आप सभी लोग ऐसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करो। जय हिंद, जय भारत।